देना, छोटी छोटी बात पर एक दूसरे के घर आना जाना बंद कर देना, छोटी छोटी बात पर रिश्ते नाते तोड़ देना, छोटी छोटी बात पर एक दूसरे का मुंह गवारा देखना गवारा मत करना। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना पसंदीदा अमलों में से एक अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स नहीं बख्शेगा, अल्लाह ताला उसको कभी नहीं बख्शेगा जो रिश्तों से रिश्तेदारी तोड़ दे, जो एक दूसरे से बनना छोड़ दे, मिलना छोड़ दे, मिलाप छोड़ दे, एक दूसरे के घर आना जाना छोड़ दे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतों में से उम्मत नहीं है और अल्लाह ताला उस शख्स को कभी माफ़ नहीं करेगा। और आजकल हमारे घर में हर ख़ानदान में कोई ना कोई फ़साद चल रहा है। एक घर छोड़ के एक घर में फ़साद है। भाई भाई से नहीं मिलता, बहन बहन से नहीं मिलती, भाई बहन के घर नहीं आता, बहन भाई के घर नहीं आता, पप्पा चाचा सबके घरों में कोई ना कोई फ़साद है। और आज हमारे पाकिस्तान का यही फ़साद है। मैं आपको बताऊं, इस ख़ानदानी फ़साद में सबसे मेन जो रोल अदा करता है वो अना करता है। एक अना की वजह से हम एक छोटी सी बात को इतनी बड़ी बात बना देते हैं और फिर पूरे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। उस रिश्ते नातों में बड़ों का कुछ नहीं जाता, नुकसान होता है सिर्फ और सिर्फ बच्चों का होता है। बच्चों का क्या नुकसान होता है? बच्चों के बचपन छिन जाता है। बच्चे बचपन में ही उनमें अना पैदा हो जाती है, बचपन में ही ईगो पैदा हो जाती है, बचपन में ही उनके अंदर बदगुमानियाँ पैदा हो जाती है, बचपन में ही इनको फसाद की ट्रेनिंग हो जाती है, बचपन में ही वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो सही से अपनी स्टडी पर फोकस नहीं करते। पाकिस्तान के 75% बच्चे स्टडी में कमज़ोर क्यों हैं, स्टडी में आगे क्यों नहीं जाते, कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके घर के इशू ही इतने हैं कि वो आगे के बारे में सोच ही नहीं पाते। एक बॉन्ड हो गए अपने घर के इशूज़ की वजह से। वो अगर बाहर का सोचते भी हैं तो घर के इतने इश्यूज़ हैं, फसाद झगड़े, उनका सारा दिमाग उनमें ही लगा हुआ होता है। इस वजह से वो आगे के बारे में सोच ही नहीं पाते। ख़ानदानी फसाद से क्या होता है? नुकसान सिर्फ बच्चों का होता है और इस बुनियाद पर हमारे घर में बरकत नहीं होती। हम फिर अल्लाह ताला से शुक्र करते हैं, या अल्लाह हमारे साथ बुराइयाँ क्यों हो रही है, हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। आप अल्लाह ताला के इतने बड़े जो अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद उस शैतानी अमल को कर रहे हो जो अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अल्लाह आपके घर में बरकत करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अल्लाह आपके घर में बिल्कुल बरकत नहीं करेगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप अपने ख़ानदानी मसले सॉल्व करें, मिलजुल कर रहें। 4 दिन की ज़िंदगी है, कभी भी मौत आ जाएगी, आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं। किसी टाइम भी आपका बुलावा आ जाएगा और आप इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे। फिर कब्र के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि आपने फ़लाँ बंदे से ये रिश्ता क्यों तोड़ा था, क्या वजह थी। जब अल्लाह माफ़ कर देता है बंदे को, तो हम इंसान होकर दूसरे इंसान को क्यों नहीं माफ़ करते हैं? अच्छा, हम अल्लाह से ताजुद की नमाज में किसी नमाज में माफ़ी मांगते तो अल्लाह कर देता है ना। तो अगर अगला बंदा माफ़ी मांग रहा है तो हम माफ़ क्यों नहीं करते? और अगर माफ़ी नहीं मांग रहा तो हम अपनी अना छोड़ कर उसके पास चले जाएं। हमारा मर्तबा कम नहीं होगा बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमारा मर्तबा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इस दुनिया में भी आखिरत की दुनिया में भी। हमारी जो नेकी का पल्ला और भारी हो जाएगा। सोचें, छोटी छोटी बातें। दीन इतना मुश्किल नहीं है, दीन इन छोटे छोटे अमलों पर ही है। अगर हम छोटे छोटे नेकियां करते रहेंगे तो हमारे एक ये औरत का पहाड़ जितनी नेकी हो जाएगी, उससे भी बड़ी नेकी हो जाएगी और हमें जन्नत मिल जाएगी। जन्नत इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जन्नत हमारी डेली लाइफ में ही है। अगर हम डेली लाइफ को ठीक कर दे तो हमें जन्नत मिल जाएगी। डेली लाइफ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारे तो हमें जन्नत मिल जाएगी। और दूसरी बात, हमारी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं है? सुकून सबसे बड़ी वजह यही है कि हम ख़ानदानी फसाद में इतने अपने आप को गुम किया हुआ है, इतना उलझाया हुआ है कि हमारी लाइफ में सुकून चला गया। अब उसने मुझे क्यों बोला, मैं उसको बोलूँगा, उसने मुझे बोला, अब मैं उसको बोलूँगा। इस चीज़ में हमने अपने आप को इतना बॉन्ड किया हुआ है कि हमारी लाइफ में सुकून के नाम की चीज़ चली गई है। बच्चों में डिस्टर्ब आ गया है, बच्चे एक दूसरे से छोटी सी उम्र में ही एक दूसरे से बदगुमान हो गए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ख़ानदानी फसाद ख़त्म करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे अमल करें और मिलजुल कर रहें और अपने बच्चों को इत्तेहाद कायम करें और अपने बच्चों को कामयाबी की रास्ता दिखाएं। फिर देखना आपकी ज़िंदगी में सुकून होगा, आपके बच्चे कामयाबी की राह देख रहे होंगे और आप कामयाब हो रहे होंगे, आपके बच्चे भी कामयाब हो रहे होंगे और आप उसकी खुशियाँ मना रहे होंगे। सिर्फ थोड़ा सा काम करना है कि अपने अना को कम करना है, बस। ये अना आपको
اگر آپ نے انا کم کر دی تو آپ کامیاب ہے، اگر آپ نے انا اور بڑھا دی تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. بلیو می، آپ ہار جائیں گے ایک دن.